भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक व्यावहारिक उदाहरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशिष्ट मामलों में मूल अधिकारिता प्रदान करता है। इसका मतलब है कि कुछ विशेष विवाद ऐसे होते हैं जिन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जा सकता है, किसी निचली अदालत में नहीं। ये विवाद केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच होते हैं। अनुच्छेद 131 का मुख्य भाग। उच्चतम न्यायालय को इस संविधान के भाग 3 में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित विवादों में अनन्य मूल अधिकारिता होगी। क भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या ख भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों एक ओर और एक या अधिक राज्यों दूसरी ओर, या ग दो या अधिक राज्यों के बीच। यदि और जहां तक विवाद में विधि या तथ्य का ऐसा प्रश्न अंतर्ग्रस्त है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या परिमाण निर्भर है, परंतु इस अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी, और जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात चालू है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को निम्न प्रकार के विवादों को सीधे सुनने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विवाद। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार किसी राज्य को मिलने वाले कर, टैक्स के हिस्से को लेकर कोई विवाद हो। केंद्र सरकार और राज्यों के एक समूह के बीच विवाद। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार किसी विशेष नीति को लागू करने के तरीके पर कई राज्यों के साथ असहमत है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। उदाहरण के लिए, यदि दो राज्यों के बीच सीमा विवाद है या किसी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। महत्वपूर्ण बातें। विवाद में कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न शामिल होना चाहिए जो किसी कानूनी अधिकार के अस्तित्व या सीमा को प्रभावित करता हो। यानी विवाद में कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। यह अधिकारिता उन विवादों पर लागू नहीं होती है जो संविधान लागू होने से पहले किए गए समझौतों या संधियों से संबंधित हैं और जिनमें यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय को इन विवादों पर अधिकारिता नहीं होगी। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें दो राज्यों के बीच विवाद शामिल है और पानी के अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रश्न भी शामिल हैं। इस स्थिति में अनुच्छेद 131 के तहत यह मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। निचली अदालतों को इस मामले को सुनने का अधिकार नहीं होगा। एक और उदाहरण। मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने एक नया कानून बनाया है जो राज्यों को करों के संग्रह के तरीके को बदलता है। राजस्थान सरकार का मानना है कि यह कानून असंवैधानिक है और इससे राज्य के वित्तीय अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस स्थिति में राजस्थान सरकार अनुच्छेद 131 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 131 भारतीय संघवाद की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुना जा सके। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान और कानूनों की व्याख्या करने और संघीय ढांचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देती है।